सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। पिछली वीडियो क्लिप में हमने लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखी। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं एंड दिस एग्जाम्पल इज टू रिप्रेजेंट अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्रेशंस। अब जो हम बात कर रहे हैं, जिन एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस का डिस्कशन नहीं है, बल्कि स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, टोटल इक्वल्स टू काउंट प्लस वाई। जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो या सी हो, तो उसमें जब आप कुछ वैल्यूज को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में दो आइडेंटिफायर्स यूज हो रहे हैं, काउंट और वाई, और इन दोनों को ऐड किया जा रहा है और इसके रिजल्ट को असाइन किया जा रहा है टोटल में। ठीक है, तो ये एज अ होल एक एक्सप्रेशन है। और अगर हम सिर्फ ये असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट वाला पार्ट देख लें, काउंट प्लस वाई, तो बाय इटसेल्फ ये एक एक्सप्रेशन है। एंड बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो वाई इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह की एक्सप्रेशंस के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे लिखी जाएगी, ये हम देख रहे हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं एडिशन ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन तक। ठीक है, वी विल लिमिट द ऑपरेटर्स टू प्लस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, वी विल ऑल्सो यूज ओपन एंड क्लोज पेरेंथेसिस। ठीक है, तो अगर इफ यू वांट टू enclose this part in open parentheses and closed parentheses, we will allow that. Then we have some restrictions for identifiers. Normally programming language में identifiers जो हैं वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होते, बल्कि वो किसी लेटर से स्टार्ट होते हैं। हाँ, लेटर के बाद फिर नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, x1, y2, टोटल 1, टोटल 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफायर्स हमारे लेटर्स से स्टार्ट होंगे, और अगेन अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेटर्स या तो ए यूज करेंगे या बी यूज करेंगे, और फिर उसके बाद जो आइडेंटिफायर है उसके नेम में मजीद एज आ सकते हैं, बीज आ सकते हैं, जीरोज आ सकते हैं, वंस आ सकते हैं, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर अल्फाबेट के स्टार में से कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल b+1 is an expression. ठीक है, similarly a1 is an identifier which is being added to an identifier b, and then they are together, after evaluating this part, they are being multiplied by a. To write the grammar for this example we need two variables. तो अब जो हम context free grammar लिखने जाएंगे उसमें हम दो variables यूज करेंगे। पिछली एग्जाम्पल में हमें एक ही की जरूरत थी, तो हमने सिर्फ एक ही यूज किया था पैलिंड्रोम की लैंग्वेज में। अब हमें एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग वेरिएबल चाहिए, तो हम ई यूज करेंगे। ठीक है, और आइडेंटिफायर्स को यूज करने के लिए एक अलग वेरिएबल चाहिए, तो हम आई यूज करेंगे। तो अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, हमारा आइडेंटिफायर जो है वो स्टार्ट हो सकता है या तो ए से या बी से, और फिर उसके बाद 0 और मोर टाइम्स ए या बी या 0 या 1 ये आ सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इन इंग्लिश वी कैन से our identifier starts with letter A or B followed by any repetitions of A's, B's, zeros or ones. ठीक है, but right now we are not concerned about regular expressions. We are concerned about context free grammars. ठीक है, so that is why we will try to represent the programming language expressions by using context free grammar. So this is our context free grammar for programming language expressions. अभी आपने इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि ये एक्सप्रेशन हमने या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने किस तरह लिखी है। अभी फिलहाल इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आगे चल के हम सिंपलर एग्जाम्पल्स कवर करेंगे जिसमें हम
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर खुद से लिखेंगे। अभी हम ये डिटेल में नहीं जा रहे कि किस तरह लिखी गई है, अभी हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो हमें बता रही है एन एक्सप्रेशन कैन बी एन आइडेंटिफायर। ठीक है, ये प्रोडक्शन है, इसके लेफ्ट साइड पे E है और राइट साइड पे I है, which means E can be I, an expression can be an identifier. In other words, the second example is, the second production rule is an expression can be an addition of two expressions. ठीक है, दो expressions को अगर हम add करें तो वो भी expression हो सकती है। अगर हम उस एग्जाम्पल को देख लें जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, टोटल इक्वल्स टू काउंट प्लस वाई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये काउंट प्लस वाई इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला पार्ट ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बीच में प्लस का साइन है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन एडेड टू एन एक्सप्रेशन कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑल्सो। ठीक है, तीसरा प्रोडक्शन रूल हमें ये कह रहा है एन एक्सप्रेशन कैन बी डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एक्सप्रेशंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्राइस एक आइडेंटिफायर है, क्वांटिटी एक आइडेंटिफायर है, लेकिन क्योंकि हमने कह दिया कि एक एक्सप्रेशन एक आइडेंटिफायर भी हो सकती है बाय इटसेल्फ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है और ये मल्टीप्लाई हो रही है एक और एक्सप्रेशन से। तो फिर ये जो थर्ड प्रोडक्शन रूल है ये डिफाइन कर रहा है इस तरह के सिनेरियो को जिसमें एक एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्शन रूल 4 में हम कह रहे हैं कि एन एक्सप्रेशन कैन बी पुट इन बिटवीन ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज्ड पैरेंथेसिस। ठीक है, कोई भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर हम उसमें पैरेंथेसिस लेफ्ट पे या राइट पे लगा देते हैं तो वो एज अ होल भी एक्सप्रेशन ही होती है। अब हम आइडेंटिफायर की तरफ आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये आइडेंटिफायर यूज किया है तो अब हमें आइडेंटिफायर को भी डिफाइन करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर कैन बी A by itself, identifier can be B by itself, or identifier can be an identifier followed by A, or an identifier followed by B, or an identifier followed by 0, or an identifier followed by 1. ये जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखी हैं राइट साइड पे, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए समझने के लिए लिखी है, लेकिन आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हम जो आइडेंटिफायर्स और जो एक्सप्रेशंस जिनके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहे हैं उसको हमने थोड़ा अपने लिए सिंप्लीफाई किया ताकि हम एग्जाम्पल के तौर पे इजियर एग्जाम्पल कवर कर सकें। तो हमने कहा कि अच्छा हम हर तरह के ऑपरेटर्स नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम सिर्फ प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे और बस ये दो तरह के पैरेंथेसिस यूज करेंगे और कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं यूज करेंगे, और आइडेंटिफायर्स भी वो वाले यूज करेंगे जो ए या बी से स्टार्ट होते हो, और फिर जब ए या बी आ जाए तो उसके बाद जो है उसके बाद मजीद एज आ सकते हैं, मजीद बीज आ सकते हैं, मजीद जीरोज आ सकते हैं, मजीद वंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इटसेल्फ आइडेंटिफायर हो सकता है। ठीक है, ए के बाद अगर बी लिख दिया जाए तो ए बी आइडेंटिफायर हो सकता है, ए बी के बाद 1 लिख दिया जाए तो ए बी 1 भी हम आइडेंटिफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है इसी तरह बी के बाद 0 लगा दिया जाए तो ये भी एज एन आइडेंटिफायर हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने बात की थी रिकर्सिव डेफिनेशन की, वो यहाँ पे हो रहा है कि अगर आई जो है यानी कि आइडेंटिफायर जो है वो बी है, ठीक है, तो इस आई की जगह यहाँ पे हम बी लिख दें तो बी 0 आइडेंटिफायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम इस आइडेंटिफायर की डेफिनेशन जो है उसमें ही आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि रिकर्सिवली डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस बी 0 के आगे 1 लगा दूं और कहूं कि अच्छा ये बी 0 वाला पार्ट एक आइडेंटिफायर है और उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस आइडेंटिफायर के आगे मैं 1 लगा दूं तो फिर ये जो पूरी चीज बन जाएगी ये भी एक आइडेंटिफायर होगी। तो B0 के आगे अगर मैं 1 लगा दूं तो ये पूरी चीज भी एक आइडेंटिफायर हो जाएगी। So now we can formally define our context free grammar
and we can say our grammar G is the name of our grammar, has a set of variables E and I, E for expression, I for identifier, and then we have a set of terminals T, then we have a set of productions, and our start symbol is E for expressions. ठीक है, ये ग्रामर पूरी की पूरी हमने जिस लैंग्वेज के लिए लिखी है वो लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्रेशंस है. ठीक है, तो इसलिए इस ग्रामर में जो स्टार्ट सिंबल है वो E होगा. ठीक है, स्टार्ट सिंबल वो वेरिएबल होता है जो उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसके लिए ग्रामर लिखी जाती है. यहाँ पे एक और वेरिएबल है, लेकिन ये पूरी ग्रामर इस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यानी कि आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए नहीं लिखी गई. सिर्फ ये वाला पार्ट रूल्स 5 to 6, प्रोडक्शन रूल्स 5 to 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखी गई. लेकिन ये पूरी मिला के जो ग्रामर लिखी गई है ये एक्चुअली ई के लिए लिखी गई. तो ई हमारा स्टार्ट सिंबल होगा. ठीक है, तो वेरिएबल्स हमारे पास दो हैं, ई एंड आई. टर्मिनल्स हमारे पास काफी सारे हैं. टर्मिनल्स अगर देखें, टर्मिनल्स वो होते हैं जो वेरिएबल्स नहीं होते. ठीक है, तो प्लस का साइन एडिशन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, ए बी लेटर्स जो हैं 0 1, ये सारे के सारे टर्मिनल्स हैं. ठीक है, और जो हमने यहाँ पे P लिखा हुआ है वो सेट ऑफ प्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम इस जगह में नहीं लिख सकते इसलिए हम यहाँ अलग से प्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं और यहाँ पे हमने अलग से टर्मिनल्स लिखे हुए हैं.